मेरे प्रिय बच्चे, माँ काली जी के संदेश कौन देखा करने की गलती मत करना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा हृदय अचानक से किसी पर पिघलने वाला है। कोई एक आंसू बहाए और तुम बदल जाओगे, परंतु यह छल होगा। इस बात को याद रखना, तुम कुछ खोने जा रहे हो परंतु उसके बाद तुम बहुत कुछ पाने वाले हो। इन दिनों तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सीख मिलेगी, बहुत बड़ी शिक्षा मिलेगी। आंखें बंद करके तुम्हें दूसरों पर विश्वास करना अब छोड़ना होगा। कोई है जो तुम्हें नेकी योजना बना रहा है और मैं कुछ योजनाएं तुम्हारे लिए बना रही हूँ जो तुम्हें भविष्य में बहुत बड़ी सफलता देने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चीज घटित होने जा रही है। तुम अपनी माता पर विश्वास रखते हो, इसलिए जीवन में हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हो। ध्यान रखना, तुम अधिक से अधिक अमीर बनोगे, तुम्हें जीवन का अनुभव होगा, तुम्हें ज्ञान मिले, तुम्हें के लिए कुछ कदम भी तुम्हारी ओर बढ़ेंगे, परंतु तुम उन कदमों को पहचान लोगे। तुम्हारा जीवन संघर्ष से भरा है, फिर भी हर संघर्ष को देखकर तुम नित्य आगे बढ़ रहे हो और यही तुम्हारी सफलता है, यही तुम्हारी विशेषता है। मेरे बच्चे, देखो तुम्हारे साथ सब कुछ कितना अद्भुत है। खुशियों के द्वार पर तुम कदम रख रहे हो, सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। खुद की शक्तियों को पहचानो, चारों दिशाओं से तुम्हें तुम्हारे कार्यों में प्रशंसा मिलने लगेगी। तुम जिस सकारात्मक ऊर्जा की तलाश में ना जाने कितने दिनों से भटक रहे थे, जिस शक्ति को तुम हमेशा अपने नजदीक लाना चाहते थे, प्राप्त करना चाहते थे, अब वह शक्ति पूर्ण रूप से तुम्हारे जीवन से जुड़ जाएगी। एक बहुत बड़ी खुशी का आगमन होगा और यह कोई संजोग नहीं होगा, यह मेरी मर्जी है कि तुम इस खुशी का एक हिस्सा बनो। इस वक्त तुम एक चुंबक का कार्य कर रहे हो, खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर पा रहे हो, इसलिए यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। यह सकारात्मक शक्तियों का एक चक्र है जो निरंतर घूम रहा है, ऊर्जा तुम तक पहुंच रही है और मैं यह बताना चाहती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है और अब अधूरी बात बनने वाली है। जिस खुशी का तुमने त्याग किया था, अब वह खुशी साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा, जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तुम अपनी माता पर आस्था रखो, जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है उसके पीछे एक कारण, यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाजा अब तक नहीं लगाया था। आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे, तुम्हें अनंत खुशियां मिलने वाली है, तुम्हारे लिए खुशियों के कुछ नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हारी समस्त प्रतीक्षा का अंत होने वाला है, परीक्षा समाप्त होने वाली है, सपने साकार होने वाले हैं। एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी राह को प्रकाश करेगी। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आए। तुम भाग्यशाली हो, इस बात को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हो रहा है कि यही वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में सक्षम हो जाओगे। एक अग्नि है जो सफलता की है। मेरे बच्चे, तुम्हें कुछ इस प्रकार तुम सफलता मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ पूर्ण होने की कगार पर पहुंच जाएंगे। मार्ग तुम्हें स्वयं दिखाई देने लगेंगे और मैं अक्सर कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हूँ जिनका मार्गदर्शन उन्हें स्वयं करना पड़ता है और यह कोई उपहार नहीं है, यह तुम्हारे अच्छे और नेक कर्मों का फल है। यह संदेश तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द सामने वाले के हृदय को प्रफुल्लित कर देगा, प्रसन्नता से भर देगा। तुम्हें एक अलग ही आनंद की अनुभूति होगी, मानो जीत बहुत नजदीक है। तुम बहुत बड़ी संपत्ति को प्राप्त करने जा रहे हो। खुशियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे और देखो कैसे तुम वास्तविकता के नजदीक चले जाओगे। मेरे बच्चे, तुम पर मेरी कृपा बरस रही है, तुम सार्थक होने जा रहे हो। तुम्हारे प्रयास, जो भी तुमने अर्जित किया है, अब वह फल दोगुना होकर तुम्हें प्राप्त होगा। अपनी माता के हाथों में तुमने अपने जीवन की डोर सौंप दी है, इसलिए निश्चित ही सफलता को तुम प्राप्त करोगे।
मेरे बच्चे, यह श्रेष्ठ कर्मों का फल है जो तुमने अब तक किया है, अब तुम्हें प्राप्त होगा। तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजों को महसूस किया होगा जो वास्तव में तुम्हारे लिए उपस्थित नहीं है, परंतु तुम अपने बल पर उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। एक अजनबी अचानक से तुम्हारे सामने आएगा, एक ऐसे दिव्य शक्ति से जो प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन में छा जाएगा। तुम्हारे विचार बदल जाएंगे, शुद्ध वातावरण और ऊर्जा के बीच तुम संचार करोगे। वास्तव में तुम्हारी दुनिया विस्तारित हो रही है, तुम ऊर्जा से भर रहे हो। तुम जिस क्षेत्र में भी जाओगे उस क्षेत्र में तुम सफलता को प्राप्त करो। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम बार बार अपने दुखों पर, अपने परिश्रम पर आक्रमण कर रहे हो। हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारी भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई हैं। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए, तुम्हारी मदद करे। परंतु वास्तव में तुम्हें यह सब तुम्हें करना है। तुम ही दिशा दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो। मेरे बच्चे, जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुमने मन में पश्चाताप भी किया, परंतु तुमने कुछ ऐसे भी कार्य किए जो सराहनीय है, जिसका फल तुम्हें कई बार प्राप्त हुआ और आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए इस अद्भुत दिव्य प्रेम को समझो। जीवन तुम्हारा बहुत सुनहरा है। जिस खुशी के लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, वह खुशी तुम्हारे लिए हासिल होने के लिए आतुर है। तुम्हें बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन की खुशियाँ दो गुनी हो जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी तुम जाओगे, अपार अद्भुत सफलता को प्राप्त करोगे। खुद हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी चीजों को तुम आकर्षित कर पाओगे। खुशियाँ तुम्हारे द्वार पर है। तुम्हारा जीवन, फिर भी तुम उलझनों में अटके पड़े हो। कोई चिंता तुम्हें नहीं सतानी चाहिए, क्योंकि कोई परेशानी है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। फिर भी तुम्हारा मन घबरा रहा है। मेरे बच्चे, तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यह समय है आगे बढ़ने का, यह समय है अपनी विशेषताओं को समझने का। तुम जानकर हैरान रह जाओगे, क्योंकि तुम्हारा जीवन इतने सारे उत्साह से भरने जा रहा है। तुम जो चाहते थे आसानी से तुम प्राप्त कर पाओगे। जिस दिशा में तुम कदम बढ़ाना चाहते थे, वह दिशा अपने आप खुलती चली जाएगी। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। जिस चीज की तुम भी चाह करते थे, तुम्हें स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम मत रखना। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा यह याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और तुम्हारी माता के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हो सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो मेरे बच्चे। एक अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह दे रही है। उस अग्नि को ठंडी मत होने देना। योजनाएं बनाओ, योजना पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही मिलेगी और अवश्य मिलेगी। आज तुमसे अपनी बात कहने के लिए तुम्हें चुनना है। तुम्हारा कोई अपना तुम्हें बेहद याद कर रहा है, लेकिन तुम तक अपनी बात पहुंचा नहीं पा रहा। मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारी आंखों के समक्ष आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि किसी खास उद्देश्य से आज मैं तुम्हारे लिए यह संदेश भेज रही हूँ। शीघ्र, अति शीघ्र तुम्हें यह संदेश प्राप्त हो जाएगा। और मैं जानती हूँ तुम बहुत समय से संघर्ष कर रहे हो, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तुम्हारा मन साफ है, इसी कारण कई प्रकार से लोग तुम्हें प्रताड़ित करते हैं। अदृश्य शत्रु तुम्हारे आत्मबल को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी तुम इस यात्रा में बीचों बीच खड़े हो, तूफान तुम्हें घेर रखा है, फिर भी तुम साहस के कारण खड़े हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी तरफ आ रहे किसी भी प्रहार को तुम तक नहीं पहुँचने दूंगी। मेरे बच्चे, तुम डरो मत, मैं जल्द ही सब कुछ परिवर्तित करने वाली हूँ। तुम्हारे शत्रु पराजित होंगे, तुम बस अपना विश्वास बनाए रखो। 3 व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। कोई ऐसा जो तुम्हारे अति से परिचित है और वह जानता है कि तुम्हें समर्थन कैसे देना है। कोई
ऐसा जो तुम्हारी क्षमताओं को जानता है और कोई ऐसा जो तुम्हें आर्थिक लाभ दिला सकता है। यह तीनों प्रकार के व्यक्ति तुम्हारे बहुत निकट है। शीघ्र ही परिस्थिति करवट बदलेगी, तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे। तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। तुम्हारे आसपास के लोग खुशी को महसूस कर पाएंगे। जल्द ही प्रकृति में कुछ नए रंगों को बिखरते हुए तुम देखने वाले हो। मेरे बच्चे, स्वयं को ग्रहण करने की ऊर्जा में लेकर आओ और आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जब तुम्हें मेरी योजनाओं का पता चलेगा, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी चिंता तो यूं ही व्यर्थ की थी। मैं तो रचनाकार हूँ, कब किस कहानी को किस दिशा में मोड़ दूं, यह कोई नहीं जान सकता। कभी कभी मैं संघर्ष से भरा एक मार्ग इसलिए बनाती हूँ ताकि तुम स्वयं की शक्ति से परिचित हो सको। प्राप्त होंगे जो तुम्हें अब मिलने वाला है वह बहुत ही दिव्य और अद्भुत है। तैयार रहो एक सुनहरे सफर के लिए। जिस सफर पर तुम कदम रखने वाले हो वह मार्ग ईश्वर द्वारा फूलों से सुसज्जित है। पुराने मित्र तुमसे जुड़े और शत्रु तुमसे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। यह खुशियों के दिन है, चारों दिशा से तुम्हें सहयोग की प्राप्ति होगी। आने वाली खुशियों को तुम अभी से ही महसूस कर सकते हो। महसूस करो मेरी की दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे आसपास है। मेरे बच्चे, तुम दिव्य शक्ति को तभी महसूस कर सकते हो जब तुम्हारा मन शांत होगा। अपने मन की हलचल को शांत करो। तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही अद्भुत लिखा गया। मेरी शक्तियाँ तुम्हें बहुत कुछ देना चाहती हैं। केवल पुरानी बातों को भूल जाओ, अब अपने अतीत को भूल जाओ जो तुम्हें तकलीफ दे रही है। अब अपने हृदय से उन्हें क्षमा कर दो जिन्हें तुम क्षमा नहीं कर पा रहे हो। अपने मन को शांत करो और अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाओ। फिर देखो क्या अद्भुत करिश्मा होता है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे और सब कुछ एकदम से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम दिव्य आत्मा हो, इसलिए तैयार रहो एक सुनिश्चित जीत के लिए। इस संसार में मैंने सभी को किसी ना किसी उद्देश्य से भेजा है। सभी कोई ना कोई कार्य करने के लिए संसार में आए हैं। तुम भी आए हो, तुमको भी मैंने ही भेजा है। मैंने तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा है उसे तुम करोगे, इसमें तुम्हें कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए। यदि कोई संदेह हो तो उसे निकाल कर फेंक दो। मेरे बच्चे, मन में संदेह के भावों को ना आने दो। संदेह के भावों को बिल्कुल निकाल फेंको। तुम्हें अच्छे विचारों को ही मन में उत्पन्न करना होगा। जो तुम्हारे हित में हो वही तुम्हें सोचना होगा। ऐसी प्रत्येक वस्तु को जो तुमको दुख, निराशा और असफलता की ओर ले जाने वाली है उसे अपने पास आने ही क्यों देते हो। ऐसे विचारों को अपने पास ना आने दो। ऐसे से विचार बिल्कुल त्याग दो। उन भावों का तिरस्कार कर दो जो निराशा से भरे हैं, जो संदेहजनक है, जो तुम्हारे प्रगति में बाधक है। जब तुम्हारी आदत सदा शुभ और आशावादी विचार ही बनाए रखने की होगी, तुम्हारे मन में सदा आनंद और उत्साह भरा रहेगा, तब तुम निश्चित रूप से अधिक कार्य करोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। कभी दुखों और निराशा का मोह नहीं देखना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा भाव सदा आम और शुभ सूचक रहेगा तब तुम आनंदमय और प्रसन्न रहोगे। दृढ़ता पूर्वक कार्य करते रहने की आदत बना लेते हो तो सदा आगे ही बढ़ते रहोगे। अगर शत्रु तुम्हारी सफलता, सुख और शांति में बाधा पहुंचाता है तो तुम उसे पराज कर सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी धारणा यदि यही है कि बिना धन पूंजी के संसार में सफलता नहीं मिलती है तो इसे मन से निकाल दो। मन, वचन और कर्म से तुम प्रयत्न करो कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल होना चाहिए। तुम सभी प्रकार से सुखी, सफल और उन्नत हो तो तुमको सभी आवश्यक चीजें प्राप्त होती चली जाएंगी। मेरे बच्चे, सफलता के लिए संसार में प्रवेश करते समय जो धन पूंजी तुम्हारे पास बकुल नहीं थी वह आती चली जाएगी, क्योंकि तुम्हारे पास आशा में उत्तम विचारों की पूंजी है और वही सबसे बड़ी पूंजी है। कुछ लोग अपनी इच्छाओं को स्वयं कमजोर बना लेते हैं। वह नहीं जानते कि इच्छाओं की पूर्ति के लिए दृढ़ निश्चय और भाव जरूरी है और निरंतर मन, वचन और कर्म से प्रयास करते रहने से ही अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की शक्ति मिलती है। मेरे बच्चे, इच्छाएं तभी पूर्ण हो सकती हैं जब वह प्रबल होती है। कमजोर इच्छाएं अपूर्ण रहती हैं। प्रारंभ में यदि इच्छाएं पूर्ण
होती दिखाई ना दे, किसी प्रकार की रुकावट है तो तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न जारी रखो, आशा विचार उसी प्रकार रहे, निश्चित रूप से तुम उन रुकावट को पार कर लोगे, तुम्हारी ही जीत होगी। बस यह मत भूलना कि अभिलाषाएं तभी पूरी होती हैं जब दृढ़ निश्चय के साथ साथ परिश्रम और प्रयत्न किए जाते हैं। दृढ़ निश्चय ही सफल हुआ करते हैं। उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए इच्छा और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना आवश्यक है, तभी सफलता प्राप्त होती है। मेरे बच्चे, तुम मेरे ही अंश हो, यह तुमको प्रत्येक क्षण ध्यान में रखना चाहिए। मैंने तुमको भी पूर्ण बनाकर भेजा है। जब तुमको यह विश्वास दृढ़ होगा तो तुमको शक्ति प्राप्त होगी, उत्पादक शक्ति बढ़ जाएगी, तुम अधिक से अधिक कार्य कर सकोगे। तुम्हारे विचार में सदा वही बातें हो, वही सोच और वही जिन्हें तुम पूर्ण करने की इच्छा रखते हो। तरह तरह की व्यर्थ बातें सोचने या कहने से क्या लाभ। मेरे बच्चे, कुछ लोग घोर निराशावादी होते हैं और वह सदा अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाते हैं। कुछ सदा अपनी असफलताओं का रोना रोते रहते हैं और भाग्य और भगवान को दोषी ठहराते हैं। वह नहीं जानते कि निराशा भरे विचार और रोना धोना ही उनके शत्रु हैं और इन्हीं के कारण यह असफलताएं और दुख बार बार उनकी ओर लौट आते हैं। मेरे बच्चे, तुम अपने मन से ऐसे बुरे विचारों को निकाल दो, रोने धोने की बीमारी से छुटकारा पालो। तुम यही सोचो कि ऊंचे पवित्र और उत्तम विचारों से ही आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्राप्त होता है। तुम जिस विषय में निपुण होना चाहते हो उसकी गहराइयों को जानना और ऊंचाइयों को छूना चाहते हो, उसके लिए पूरी शक्ति से मन से उसमें तब तक लगे रहो जब तक तुमको सफलता के दर्शन ना होने लगे, तुमको उसमें संदेह ही ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को वास्तविक जीवन तुम्हारा आदर्श ही बनाता है। जैसे तुम्हारा आदर्श होगा वैसे ही तुम होगे। तुम अपने आदर्श को अपने चेहरे के हाव भाव से प्रकट करते हो, यही वास्तविक है। तुम छिपा नहीं सकते हो, तुमको को देखते ही तुम्हारे आदर्श का पता लग सकता है। तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे विचार और मन के भाव सदा उत्तम ही रखने चाहिए। श्रेष्ठता और दिव्यता तुम्हारे विचारों और मन में भरी हुई हो। तुम्हारा यह दृढ़ विश्वास और निश्चय हो कि तुम्हारा किसी भी प्रकार का संबंध निर्धनता, कमजोरी और अज्ञान से नहीं है रोग शोक से तुम्हारा। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कोई वास्ता नहीं है। तुम्हारे हाथों से कोई कार्य बुरा नहीं होगा, तुम सदा अच्छा कार्य ही करते हो, बुराइयों से तुम्हारा संबंध नहीं है। अगर तुम ऐसा कर सकते हो मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी सफलता से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को असफलता का सामना करना पड़े। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, तुम सदैव ही जीवन में दुखी रहे हो, लेकिन अब आगे नहीं रहोगे। तुमने दूसरों के प्रति सदा ही अपनी निष्ठा भावना रखी है, उनके साथ प्रेम रखा है, परंतु उन लोगों ने तुम्हें जीवन में दुख दिए हैं। तुमने जिस जिस पर विश्वास किया है उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, और तुम्हारी माता तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और आज मैं तुम्हें एक मार्ग बताऊंगी जिस मार्ग पर चलकर तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने विश्वास को स्वयं के लिए जागृत करना है। दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। जिससे तुमने प्रेम किया उसने भी तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। इसलिए आज मैं तुम्हें राह दिखाने आई हूँ, जिस राह पर चलकर तुम्हें जीवन की सच्चाई का पता चलेगा। मेरे बच्चे, मुश्किल कार्य को करने के लिए कभी कभी हमें जीवन में स्वयं को कठोर बनाना पड़ता है। यदि तुम हर संकोच में रहोगे तो तुम कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें अपने जीवन में स्वयं को परिस्थिति के हिसाब से ढालना सीखना होगा। तुमने सबसे अधिक जिससे प्रेम किया था उसने उस समय तुम्हारा साथ छोड़ा जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ से ज्यादा तुम्हें कोई प्रेम नहीं करता। तुम्हें मेरी बातों को सुनकर उस कार्य को करना होगा जो कार्य मैं तुम्हें करने को अब कह रही हूँ। इसलिए तुम्हारे लिए उसे भूल जाना ही बेहतर है। तुम्हें मैं अपनी वह शक्ति प्रदान कर रही हूँ
जिससे तुम अपने जीवन में खुशियां ला सको और आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, तुमने जो कुछ आज तक अपने जीवन में सहन किया है वह सब आगे से नहीं होगा। अब तुम अपने जीवन में कभी भी दुख नहीं देखोगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि तुम अब से अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां पाओगे। अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो मैं तुम्हें संकटों से बचा लूंगी। मेरे बच्चे, जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन में सारे संकट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं और जीवन में हमेशा उसको तरक्की ही तरक्की मिलती है। अगर मेरा नाम तुम सच्चे मन से लेते हो तो मैं तुम्हारे संकटों को दूर करने के लिए उसी समय धरती लोक पर आ जाती हूँ और मैं अपने सभी भक्तों के संकट दूर कर देती हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा भावुक दिल के हो और यह दुनिया बहुत ज्यादा चालाक है, तो तुम उनसे दूर ही रहो, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव आएंगे। मैं ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा मदद करती हूँ जो किसी का दिल नहीं दुखाते हैं और दूसरों की सदा मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सच्ची लगन के साथ अपने जीवन में कार्य करते हैं उसको कभी भी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा तो तुम नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, जो बिना स्वार्थ के अपना जीवन किसी के लिए समर्पित कर देता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों की निस्वार्थ मदद की है, जिससे कि मैं प्रसन्न हुई हूँ और आज तुम्हें मनोवांछित फल देकर जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ही तरह लोगों की सहायता करो, मेरी भक्ति करो और अपने जीवन में सुख और शांति पाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार इतनी सारी तकलीफ आ जाती है कि तुम हिम्मत हार जाते हो, तुम डर जाते हो कि तुमसे अब कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें अपना मनोबल नहीं खोना है। तुम्हें अपनी तकलीफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, अपना हौसला बनाए रखना है और निडरता के साथ अपने कार्य करते जाना है, बिना यह सोचे कि इसका फल क्या होगा। अपने कार्य सच्चाई और ईमानदारी से करते जाओ। मेरे बच्चे, अपनी जिंदगी में कभी अहंकार मत करना, कभी भी जीवन में हार मत मानना और कभी भी घमंड मत करना। जो भी भक्त मुझे सच्चे दिल से किसी भी नाम से बुलाते हैं मैं दौड़ी चली आती हूँ। और एक बात याद रखना, जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके सारे काम अच्छे होते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े काम बनने लग जाएंगे। कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होती है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाती है तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं बल्कि उसका स्वभाव और संबंध काम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है उसे अपने जीवन में अपनाना, ताकि तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें अंधकार से बाहर निकालने आई हूँ और आज से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ नया और अच्छा होने वाला है। तुमने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं देखा होगा। तुम्हें मेरे लिए कार्य करना ही मेरी भक्ति के साथ साथ तुम्हें हमेशा सबकी मदद के लिए तैयार होना है और निस्वार्थ होकर सबकी मदद करनी है। आज दिए हुए संदेश को जो भी अपने जीवन में अपनाए उसके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। मेरे बच्चे, आज मेरा यह संदेश खास तुम्हारे लिए आया है और मैं तुमसे जो कहना चाहती, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने
तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। मेरे बच्चे, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, काली माँ केवल अपने भक्तों की रक्षा नहीं करती बल्कि उनके शत्रुओं को नंदित भी करती है, उनको दंड देती है। तुम्हारे पास समय है, संभल जाओ, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शत्रु की ताशा और परिवार के विचार। बच्चे, तांत्रिक की यह बातें सुनकर तेरे शत्रु और उनके परिवार वाले घबरा गए, असमंजस में पड़ गए। बच्चे कि अब क्या किया जाए? कुछ लोग कहने लगे। बच्चे, पता है, कुछ लोग घबराने के चक्कर में कहने लगे कि यह सच हो सकता है। हमने हर कोशिश की पर वह व्यक्ति हमेशा बच निकला। अगर वाकई उसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। पर बच्चे, कुछ लोग परिवार के बड़े दुष्ट थे। उन्होंने कहा कि अब भी अपनी योजना पर अडिग रहो, हमें किसी भी ट्रिक की बातों में नहीं आना। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें और बड़े उपाय करने होंगे। शायद हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक की जरूरत है। ऐसी बातें हुई। बच्चे, उनके घर में अब केवल अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। वह किसी की सुनने वाले नहीं है बच्चे, वह किसी की बात को नहीं मानने वाले और उन्होंने आज तक किसी की बातों को नहीं माना। उनका पूरा घर ही अटपटा है। बच्चे, वे अपनी ईर्ष्या और घृणा में इतने अंधे हो गए हैं कि अपनी आत्मा को भी भूल बैठे हैं। उनके घर में अब केवल विनाश की बातें हो रही हैं। बच्चे, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि यह कारण और यह वजह उनका ही विनाश का कारण बनते जा रही है। लेकिन देख बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है और मैं सदैव तेरे पास हूँ। तू तो मेरी एक बात को ध्यान से सुन और इन बातों को ध्यान से समझ। नियमित रूप से मेरा ध्यान कर, मेरी चालीसा और मंत्रों का जाप कर। मैं तुझे हर प्रयास और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से बचाऊंगी और हर प्रयास में सफल बनाऊंगी। बच्चे, सत्य ही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, तू झूठ और अधर्म का कभी साथ मत देना। बच्चे, यह लोग बुरे हैं और तुझे भी बुरा कर देंगे, तो इन लोगों से सावधान रहना। बच्चे, इनके मुंह भी मत लगना और उन लोगों के मुंह भी मत लगना जो तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, और जो दूसरों का बुरा करते हैं, क्योंकि इनके चक्कर में तेरी भी बदनामी होगी। बच्ची, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि तूने तो कुछ नहीं करा लेकिन तू उनके साथ रहते रहते तू भी बदनाम हो गया। बच्चे, मैं तुझे वचन देती हूँ और मैं कहती हूँ बच्चे कि तू बस अब मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तेरा हर कदम पर साथ दूंगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, उनका हर षड्यंत्र उन्हीं पर भारी पड़ेगा। बच्चे, जो नकारात्मक ऊर्जा वे तुझ पर भेजना चाहते हैं ना, वे उन्हीं को नष्ट कर देगी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो
तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी और उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। या समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के साथ आया था हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में है कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे अब पूरी तरह से हार चुके हैं।
उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तो तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे जो कभी तुमने के लिए बड़े और अजय लगते थे अब ना केवल करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद है। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभाव करती है। तुम्हारे प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य से बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को छेड़ कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर कर यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए निर्मित किया गया है। लेकिन मेरे बच्चे, इसके साथ ही तुम्हें बुद्धि और विवेक भी प्रदान किया गया। यह बुद्धि, यह विवेक तुम्हें क्यों प्राप्त हुआ है, यह तुम्हें क्यों हासिल हुआ है, तुम्हें इसका विचार करना होगा। तुम अपने आसपास के परिवेश से ऊंची बुद्धि रखने वालों में से हो। तुम अपने पूरे वंशावली में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक और सबसे ज्यादा प्रगतिशील हो। मेरे बच्चे, यदि तुम केवल अपने आप को धन के महत्व से लोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हें धन और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर सोचना होगा जो तुम्हें दिया गया। तुम्हें उस ताकत को समझना होगा और उस ताकत के दम पर ही तुम उन भौतिक वस्तुओं को भी हासिल कर लोगे। लेकिन तुम्हें अपनी
ताकत को समझना है, तुम्हें समझना है कि वह क्या है जो तुम्हें सिद्ध और प्रसिद्ध दिला सकती है। मेरे बच्चे, जिस कार्य में तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं लगता, तुम उसमें बेवजह फंसे हुए हो, तुम सही मार्ग की तलाश नहीं कर पा रहे हो, कारण कि तुम अपने आप को विभिन्न मान्यताओं से बांध रखे हो, चाहे वह धन को लेकर हो, चाहे वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र को लेकर हो। तुम उन सभी से स्वयं को बांध चुके हो। तुम्हें अपने आप को उनसे मुक्त करना होगा। जब तक तुम स्वयं को मुक्त नहीं कर लेते, तुम प्रगतिशील नहीं हो सकोगे और तुम्हें प्रगति को अपने जीवन में उतारना है। तुम्हें नियति के रहस्य, मेरे बच्चे, तो अब तुम जान को कि तुम्हारे जीवन में न जाने कितने प्रकार की समस्याएं आई हैं, लेकिन माँ काली तुम्हें उनसे बाहर निकलती रही है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तो यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है वो लोग जिन्होंने आपके उस मजबूरी का फायदा उठाया। कुछ लोग आपके आसपास के आसपास के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं, मतलब ऑफिस के कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आपके खुद के फ्रेंड ने, मतलब उस परिस्थिति का, उस स्थिति का जो मजाक बनाया, उसका फायदा उठाया है ना। और आपको उस, मतलब मेरे प्रिय बच्चे, देखो आपकी लाइफ में इतनी ज्यादा मुश्किलें थी। पास्ट की बातें करूं, एक टाइम पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हुई थी जहां पर सारी चीज इम्बैलेंस हो चुकी थी, सारी चीजें, स्थिति जो अब थी आपकी खराब हो चुकी थी। वहां पर कुछ लोगों ने ना और ज्यादा आपको धकेलने की कोशिश करी, आपको आपके पैरों को और ज्यादा खींचने की कोशिश करी कि यह इंसान तो अब अच्छे से डूब चुका है, इसे और ज्यादा डुबाएं। और इस वजह से ना लोगों ने आपका मजाक भी बनाया। यह चीजें दिख रही हैं, वो स्थिति के वजह से आपका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया कि बहुत अच्छे बनते थे, बहुत पढ़े लिखे बनते थे, बहुत ज्यादा समाज में दिखाते थे कि बहुत अच्छे हैं। आज इनकी हालत कैसी हो गई है, वह इनके तो खुद के सगे, अपनी फैमिली ने भी इनका साथ नहीं छोड़ा। ऐसी स्थिति में देख रही हूँ, एक टाइम ऐसा हुआ होगा, ठीक है, तो जिन्होंने आपकी स्थिति का बहुत ज्यादा मजाक बनाया, जिन्होंने आपकी मजबूरी का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी है ना, आज उनकी लाइफ पूरी तरह से, उनकी लाइफ में समझ लो बैंड बजी हुई है। वह तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है, ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी तो तुमने किस कर्मे की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो। सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म की वजह से क्या आज यह सब चीजें भुगत रहे हो, ठीक है, यह सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं। डिवाइन परमात्मा ब्रह्मांड जो आपके इस पूरे, मतलब यह जो यूनिवर्स है, ठीक है, यह पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो एक एक ऐसा बड़ा, इतना समझ लो कि इनके जीवन में ना सर्वनाश होने का जो समय आता है ना वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर यह करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया, ठीक है, ऐसे लोग आपके
आसपास जो जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो उनकी बैंड बजी हुई है। वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं, दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ। ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है, बहुत ज्यादा आ रहा है। उन्हें ड्रीम्स आ रहे हैं, वह सारी चीजें, वह सारी परिस्थिति जो आपने झेली है ना, वह चीजें उन्हें दिखाया जा रहा है। यहाँ पर वह समझे हैं, यहाँ पर उन्हें सारी चीजें स्पष्ट रूप से समझ आ की क्या है। अपने जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी गलती उन्होंने की है, तो इस पाप का घड़ा जब जब देखो, पाप का घड़ा जब भरता है ना, तो यह सारी चीज समझ आने लग जाती है कि किस वजह से अभी तक वह समझ नहीं रहे थे। चीजें खराब हो रही थी, सही हो रही थी, बाद में वह सही करने की कोशिश कर रहे थे, कैसे भी करके तो कहीं ना कहीं थोड़ी चीजें सही हो जाती थी, फिर खराब होती थी, फिर वह बहुत ज्यादा कोशिश करते थे, दिन रात पागलों की तरह इधर उधर, हल्का सही होता था। अब इतनी ज्यादा उनके जीवन में भूचाल आया हुआ है। और यहाँ पर देखो, सबसे बड़ा कर्मा, मैं यह चीज देख रही हूँ, चाहे वह आपको बताएं ना बताएं, आपके साथ यह सारी चीजें शेयर करें ना करें, या आपसे बहुत ज्यादा ऐसे लोग, आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को खुद से दूर कर दिया अपनी लाइफ से, मतलब पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, डिस्कनेक्ट ही कर दिया। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल आप मिलते नहीं है, आप कहीं दूर रहते हैं, या जो भी जैसी भी स्थिति में आप रहते हैं, आप अभी करंट में देखो बहुत खुश हैं, संपन्न है। आपका भी एक समझ लो, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको भुगतना था, आपने भुगता, लेकिन अब आपकी लाइफ बहुत अच्छे से स्टेबल है, बैलेंस में, और आप अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत ज्यादा खुश। लेकिन देखो, परमात्मा यह चीज आपको बताना चाहते हैं, जो कर्मा लोग करते हैं ना, वो एक ना एक दिन उन्हें भुगतना ही पड़ता है। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया, कैसे पर परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है। क्या कर रहे हैं अभी, क्या हो रहा है उनके साथ। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके विरोधी, आपके साथ गेम खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर वर करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना, जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असल में था यह कोई 5 या 7 लोग हो सकते हैं, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। इनमें से यह जो आपस में सभी लोग हैं ना, यह बहुत ज्यादा गेमर हैं। यह कहते हैं ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो टीम थी वह टूट रही है, उनकी टीम के हाथ काट जा रहे हैं। एक तरीके से मैं बोलूं तो, और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं, ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रहे हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है, वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुआ था। कैसे, जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिए मेरी बातों को, जब तक आप उनको अपनी एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे
आपने उधर अपनी ऊर्जा को देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं अब तुम्हारी। और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, बिल्कुल एकार चित्र होकर आपका सारा ध्यान जैसे ही आपने खुद पर लगाया ना, तो आपने उनकी जड़ों को कमजोर कर दिया। और जैसे ही उनकी अब जड़ें कमजोर हो रही है, वो विरोधी जो गुट था आपका विरोध आपके कर रहे थे, उन लोगों के बीच में परमात्मा अलग अलग मार्ग खोल रहे हैं, उनके जीवन में से आपको निकाल रहे हैं। किसी किसी तरीके से तो उन लोगों के भी रास्ते खुल रहे हैं कि वह आपके जीवन से निकले निकले, वो आपके जीवन से। और यह हो भी रहा है, आप देखिएगा, गौर करिएगा ध्यान से कि जो लोग आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको तंग कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, वह लोग खुद ब खुदा अब जो लोग आ रहे हैं, वह इनके कार्मिक, अब वह इनके साथ उसी प्रकार से इनको पीड़ा देंगे जैसी पीड़ा इन लोगों ने आपको दी। बहुत दर्द का अनुभव अब यह खुद करेंगे। और जिस समय यह अपने कर्मों की माफी मांगेंगे ना, कि हाँ जी हमने भी कहीं ना कहीं किसी के साथ बहुत गलत कर्म किया था, उस समय आप कुछ सफलता के उच्चतम शिखर पर होंगे और यह लोग अपना कर्मा भोग रहे होंगे, तब यह लोग आपकी ही शरण में आएंगे कि हमेशा माफ कर दो, हमें माफ कर दो। कुछ ऐसा होगा आपके साथ, याद रखना मेरी बातों को। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो बहुत चालाकी से भीड़ करवा रहे थे चीजों को, और वह लोग अब बहुत ज्यादा चिंतित है अपने मन से, यह हो क्या गया, चीजें इस प्रकार से हमारे ऊपर पलटी, हमने कभी सोचा भी नहीं था चीजें ऐसे हमारे पर पलटवार करेंगी, हमने कभी सोचा भी नहीं था और होगा भी यही। अब यह लोग जो चक्रव्यूह आपके लिए बुन रहे थे ना, अपने माइंड की गेम खेल खल कर, उस चक्रव्यूह भी में यह खुद ही फंस चुके हैं, अपने इल्म में खुद ही फंस चुके हैं। कुछ लोग तो मुझे आप पर ऐसे दिख रहे हैं कि अब भी आपके सामने बहुत खुश होने का नाटक करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर से यह टूट रहे हैं, भीतर ही भीतर से यह कमजोर पड़ रहे हैं। परमात्मा इन सब की बुराइयों को नष्ट कर रहे हैं, उनके कर्मा को इनको दे रहे हैं। और यह बहुत फिक्रमंद है अभी अपने भविष्य को लेकर, और आपके बारे में यह सोचते हैं कुछ लोग आपके विरोधियों में से कि हमने वाकई में इसके साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, क्या यह हमें माफ कर पाएगा, क्या यह हमें माफ कर पाएंगी। क्योंकि इनके भीतर ईगो भी इतना एक्सट्रीम है कि इनको माफी मांगने में भी अपनी इंसल्ट महसूस होती है। बहुत ही गोस्ती के लोग हैं, बहुत ही गोस्ती लोग मुझे दिख रहे हैं। जितने भी नीच काम कर ले, इतने भी नीच कर्म कर ले, पर इनको रति भर भी शर्म लेस मात्र भी इनके भीतर नहीं है। लेकिन यह मन ही मन यह सोचते हैं, अब हम होगा क्या, जो चक्रव्यूह हमने रचा था उसमें तो हम ही फंस गए, हमने कभी यह नहीं सोचा था ऐसा भी होगा। यह सब परमात्मा के तहत हो रहा है, सब कुछ वह परम शक्ति व परम सत्ता अब आपको न्याय देने वाली है। अब आप खुद साक्षी होंगे एक एक चीज के, आपको परमात्मा इतना अनुभवी बना रहे हैं कि जो बुरा कर्म करते हैं उनको क्या सजा मिलती है, आप अपनी आंखों से देखेंगे यह सब कुछ, और जीवन में एक बहुत बड़े विद्वान बनेंगे। और यही सीख आप लोगों में बांटेंगे कि कभी किसी के साथ अगर बुरा करो तो उसका अंजाम पहले सोचो। तुम भले ही किसी को 15 साल, किसी को 10 साल, किसी को 20, 25, 30 साल प्रताड़ित कर दो, लेकिन यह कर्मा है, पलट करके ऐसा वार करता है जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस प्रकार से आप परमात्मा आपको अनुभव ही बना रहे हैं। मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें मैं देख रही हूँ। और आज वही सब लोग सर्वनाश के अपने समझ लो पहला कदम ही रखा और वहां पर हिल चुके हैं, एकदम से हिल चुके हैं। और जिन्होंने बहुत ज्यादा किया उनको तो ड्रीम्स भी आते हैं कि देखो तुम्हारा इस पाप का जो घड़ा है ना वह भरा है। यही कारण है कि तुम आज अपने जीवन, अभी तो और डिवाइन ने यह भी कह दिया है अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो इन सारी चीजों से ना कुछ लोग तो इतने ज्यादा, मतलब आपको यह सारी चीजें वो नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे? किसी को डोट नहीं बताएंगे, वो अपने अपने लाइफ में करेंगे। बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र फूंक फूंकी तरह तरह की चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं।
कि लाइफ किसी भी तरह से स्टेबल हो जाए, ठीक है, बैलेंस में आ जाए, लेकिन नहीं आ। परमात्मा की लाठी है, परमात्मा की लाठी ऐसी होती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चीजें आप सही नहीं होगी, चीजें देखो, वो यहाँ पर डिवाइन कहते हैं यह तो पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या, और कहीं ना कहीं उन्हें भी यह चीज पता चल गई है, यह पहली शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। पहली शुरुआत में इंसान मरने को आ गए, आगे तो बहुत सारी चीजें झेलनी है, जो जो आपने झेली है ना, समझ लो आपने बहुत ऐसी बुरी स्थिति देखी है, बहुत बहुत खाने को आपको एक टाइम पर ऐसा हो कि खाना क्या, कल खाना क्या खाएंगे, ऐसी स्थिति हो गई थी आपकी, उससे बदतर उनकी जीवन होने वाली है, क्योंकि वहां पर आपका साथ देने के बजाय आपका फायदा उठाया, आपकी मजबूरियों का फायदा उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर यह चीज अगर पैसे भी दिए ना, तो उसका बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पर यह चीज लग रहा है कि कहते हैं ना कि पैसे देकर बहुत ज्यादा ब्याज ले लेते हैं, उस चीज का यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा उसका मतलब उस चीज को वसूला गया है, ठीक है, पैसे आपको दिए हेल्प की, लेकिन उसके बदले ना बहुत ज्यादा उसका ब्याज लोग कहते हैं पैसे को भी देते हैं, यह चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो आज वह कर्मा वह भोग देंगे, आजकल परसों आने वाले टाइम में भी बहुत ज्यादा वह अब बखे नहीं जाएंगे, उन्हें अब माफी किसी तरह की माफी नहीं मिलेगी, यह चीजें वो कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, देखो यह चीजें समझ आ चुकी हैं कि उन्होंने पाप किया है, और यह पाप का घड़ा ही है जो भर चुका है, जिसकी वजह से इतना कुछ उन्हें झेलने मिल रहा है। अभी तो भड़ास फूटेगा तो क्या होगा, क्या होगा। गर्म लाठी एक होता है ना, लोहे होता है गर्म, उसे गर्म करके सीधे मुंह पर दबाया जाएगा, ऐसी चीजें आ रही है। वो यह चीज मतलब फील कर रहा है कि परमात्मा उन्हें बचेंगे नहीं, और इस वजह से ना वह बहुत ज्यादा उन्हें समझ आ चुका है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कि पास्ट में बहुत ज्यादा गलत किया है, तो अब उन्हें ना बहुत ज्यादा अपनी पर पछतावा हो रहा है, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे हैं बहुत जोर जोर से कि क्यों, आखिर क्यों ऐसा किया, क्यों किया हमने ऐसा। और यहाँ पर एक चीज और मैं बता दूं, एक से दो लोग नहीं हैं, यस डेफिनेटली एक से दो लोग नहीं हैं, बहुत सारे लोग इसमें इवॉल्व थे। आपके जीवन को बहुत ज्यादा लोगों ने खराब, एक तो आपके जीवन में ऐसी बहुत ज्यादा बुरी हालत चल रही थी उस समय, और लोगों ने ना आपका फायदा उठा लिया, मतलब बहुत ज्यादा, डेफिनेटली इतना ज्यादा जो आज मरने को आ गई है वो, ठीक है, मौत के मुंह में उनको लगता है कि अभी अभी तो कुछ भी नहीं मिला है, डिवाइन आग आगे देखो, उनकी यश सो नहीं पा रहे वो लोग, उनको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है, डर रहे हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा, डेफिनेटली 9 ऑफ स्वर्ड्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। द हरमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज है अपनी लाइफ में कि आगे आप करें तो करें क्या, चीजों को सही करें तो करें क्या। बहुत सारे लोगों से भी मिल रहे हैं, बाबा सबसे मिल रहे हैं, मतलब जो लोग करवाते हैं तंत्र मंत्र पाकों की, या लोग बहुत लोग करते हैं उनके पास जा रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान के आगे इन लोगों की कोई मतलब वजूद है, इन लोगों का कुछ भी नहीं है तो बस पैसे ठन्ने के लिए बैठे रहते हैं, बस लोगों को कुछ ऐसे बोल दिया, लोग इसमें आ गए, हाँ अब तो सब सही हो जाएगा, मतलब दिलासा देने वाली बात, यह उसमें आ चुके हैं, अब कैसे भी करके अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब नहीं होगी ठीक। अब आपको पास्ट में बहुत ज्यादा 3 ऑफ स्वर्ड्स बहुत ज्यादा तकलीफ दी है, आपके पीठ पीछे कुछ लोगों ने खंजर भोगी, बाद में आपको यह सारी चीजें रियलाइज आपने, देखो एक चीज उस टाइम पर जब लोग बहुत ज्यादा लोगों का फायदा उठाते तो सारी चीजें समझ आने लगती है ना परमात्मा को और आपको, तब आप यह चीज कहते हो कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, या मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, आने वाले टाइम में परमात्मा तुम्हें जरूर देखेंगे, तुमने आज हमारा फायदा उठाया, तुमने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया, हम तो इस चीज से उबर जाएंगे, हम तो इस चीज से निकल जाएंगे, हम तो
अपनी लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, हमारी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यह परमात्मा की देन है। ठीक है, यह परीक्षा जो है परमात्मा की देन है। हम यहाँ से उभर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा आने वाले टाइम में, और यही चीजें हो भी रहा है। ठीक है, आपकी तो निकल पड़ी, आप तो निकल गए उस स्थिति से। आप आज आपकी लाइफ कुछ और है। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं, आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, आपकी लाइफ में किसी तरह की दिक्कत नहीं है, बहुत हैप्पी है, आप बहुत खुश हैं। लेकिन इनका क्या, इनकी हालत तो बुरी होने वाली है। इनका तो सर्वनाश का समय आ चुका है। इनके जीवन में तो बहुत ज्यादा डंडे पड़ने वाले हैं। इनको परमात्मा की लाठी पड़ने वाली है। आप कितना भी नाक लगे, कितना भी माफी मांग ले, इनके परिवार में बहुत ज्यादा झगड़े मच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, करंट में दिख रहा है, बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं इनके परिवार में। मतलब सुख शांति चैन यह सब है ही नहीं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े। मतलब फैमिली में एकदम भी खुशहाली को होती है ना, कि चीजें खुश रहते हैं, लोग हैप्पी रहते हैं, सुकून भरी जीवन जीते हैं, अच्छे से खाते हैं, सोते हैं, पीते हैं, सुबह उठते हैं, फिर अपने अपने काम में जाते हैं। सुकून भरी लाइफ जो होती है इनकी लाइफ से, वह चली वो चीजें सबसे पहले गई हैं, उसके बाद और चीजें खराब हो रही हैं। और अभी यह पहली ही शुरुआत हुई है, तो यह हाल है आगे आगे। भगवान कह रहे हैं इनको आगे आगे देखो होता है क्या। तो यह सारी चीजें आई हैं, बहुत ज्यादा डाउनलोड, स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं ना, तो खुश हो जाओ, कर्मा मिल रहा है उन लोगों को डोट जिन्होंने आपके साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, जिन्होंने आपकी लाइफ को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। परमात्मा उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शे, बहुत ज्यादा गलत करने की कोशिश करी है ना। इसीलिए डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एज ऑफ वांट्स नई शुरुआत कर चुके हो। ठीक है, आपकी लाइफ में आप नई शुरुआत कर चुके हो, आपने पास्ट की सारी बातें भूल चुके हैं। और अभी भी डिवाइन यही कहते हैं, आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको बस यहाँ पर एक चीज बताई गई है। आपको होता होगा कि मेरे साथ तो इतना गलत हुआ, उन चीजों का हिसाब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना समझ लो। जो लोग आपके साथ, जिन्होंने भी गलत करने की कोशिश करी या गलत की है, उनका हिसाब हो रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ परमात्मा पर विश्वास रखने के लिए बोला जा रहा है। परमात्मा पर विश्वास रखो, सारी चीजें हो रहा है, न्याय हो रहा है आपके साथ। डेफिनेटली आपकी रातों की नींद चुराई गई। ठीक है, आपकी रातों की नींद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत ज्यादा आपकी नींद को ना, नींद ही नहीं आती थी रात को, बहुत ज्यादा घबराहट होती थी चीजों को सोच सच कर। 9 ऑफ सोर्ड डेफिनेटली, लेकिन अब नहीं। अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही, मैं तो देख कर हूँ। स्टेबल हो आप अपनी लाइफ में, बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पीकॉक, पीकॉक एनर्जी में हो आप, बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वह बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस टू वॉइस। आपकी जो आवाज है वह बहुत अच्छी है। ऑनल स्पेलेल आरक, सारे स्पेल जो स्पेलेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग इन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल के फैमिली, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वह यह चीज फील करते हैं। मतलब वो यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वह आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले। आज के लिए इतना ही, मैं कल तुमसे फिर मिलूंगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए कि परमात्मा आपको एक जरूरी संदेश देना चाहते हैं। यह आपके लिए एक स्पेसिफिक दिव्य संदेश है। आपको इस बात से
खुश होना चाहिए कि जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं उन्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। जिन्होंने आपकी जिंदगी को तकलीफों से भरने की कोशिश की थी उन्हें अब ब्रह्मांड और परमात्मा से हिसाब मिल रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी तरक्की में बाधा डाली थी अब उनके कर्मों का न्याय हो रहा है और परमात्मा उन्हें माफ नहीं कर रहे हैं। आपकी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो चुकी है। मानो एस ऑफ वंड्स कार्ड के रूप में आपने अपने अतीत की मुश्किलें और तकलीफें पीछे छोड़ दी हैं। अब आप अपनी नई राह पर हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। डिवाइन यानी ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि अतीत के दुख और उन बुरी यादों को भूल जाइए। आपको बस विश्वास रखना है कि जो भी आपके साथ हुआ उसका न्याय हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल सबकी हकीकत को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नाम देखकर मुझे अपना स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगी किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती और हर हर महादेव जी। अवश्य टाइप करें।